शिव भगवान की जो पूजा है वो पूरे साल भर होती है, लेकिन सावन का महीना ही क्यों शिव भगवान को सबसे प्रिय है? आप इसको अगर टेक्निकली हम इसको देखना चाहें ना, तो ये एक तरीके का ना एक्लेमेटाइजेशन का मौसम होता है। तो जो कांवड़ यात्रा है उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कावड़ यात्रा जो ना हमारी युगों युगों से चलती आ रही है। बहुत से जैसे शिविर लगते हैं जगह जगह जी। तो बहुत लोग वहाँ पर सेवा करते हैं, क्या उनको भी उनके बराबर ही पुण्य मिलता वो क्या है, हम सब अपने कर्मों का है? और एक चीज और है कि जो श्रावण मास के सोमवार का व्रत होता है या फिर जो शिवरात्रि का व्रत है, उसका क्या महत्व है? सावन मास में आप सोमवार का व्रत रखें चाहे पूरे सावन का व्रत रखें, आपने कभी खुद कुछ फील किया हो केदारनाथ जी में? ऐसा होता है ना दीपक जी की तो अमरनाथ जी में हर साल जो बर्फ से जो शिवलिंग बनता है वो एक नेचर का मिरेकल भी कह सकते हैं, या फिर साक्षात वहाँ पर शिव भगवान हैं। जो मूढ़मती लोग ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक नेचर का ये है मिरेकल है, तो मिरेकल दुनिया के हर कोने में क्यों नहीं होता? अभी हम केदारनाथ जी और अमरनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ जाकर दर्शन करने से किसी को मतलब कोई जा रहा है और दर्शन कर रहा है तो उसको एक्चुअली में मोक्ष प्राप्त होता है वहाँ जाने से? बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त होगा। जैसे मैं आपका भाव देख रहा हूँ, तो आपने कभी साक्षात शिव भगवान के दर्शन किए हैं? शिव जी की अगर आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो आप लोग सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। समाज ने एक धारणा बना ली है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट भय अब मैं जाना। हर हर महादेव दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको भोले बाबा के चरणों तक ले जाएगी। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आदरणीय श्री शिवराम दास जी, ऑल्सो नोन एज शिवम शुक्ला जी। सावन का ये पवित्र महीना जब हर गली हर दिल में सिर्फ एक ही गूंज होती है, बम बम बोले। लेकिन क्या आप जानते हैं श्रावण मास के असली रहस्यों के बारे में? क्या है केदारनाथ और अमरनाथ जी के पीछे छिपे अद्भुत चमत्कार और कावड़ यात्रा के कुछ ऐसे सत्य जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शिव भगवान के ज्ञान और भक्ति के बारे में, केदारनाथ और अमरनाथ जी की रहस्यमय यात्राओं के बारे में, कावड़ियों की भक्ति और तपस्या के बारे में, क्या है श्रावण मास का असली महत्व। आज ये सब इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं या फिर ज्ञान की तलाश में हैं तो इस पॉडकास्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, एक ऐसा अनुभव है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आइए बिना देर करे हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और शिवम शुक्ला जी का स्वागत करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में श्री शिवम शुक्ला जी का। जय सियाराम भैया। जय जय सियाराम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? खूब आनंद जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम शिव भगवान के बारे में बात करने वाले हैं और अभी सावन का महीना चल रहा है तो हम सावन के इस पावन महीने के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट की शुरुआत में अगर आप कुछ शिव भगवान की अगर स्तुति सुनाएं जी तो आनंद आ जाएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको जय सियाराम, आपकी सारी ऑडियंस को, सारे राम भक्तों को, शिव भक्तों को दास का सादर जय जय सियाराम। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम उज्जैनियां महाकालम ओमकारमलेश्वरम अरल्यां वैद्यनाथम च डाकिनीयं भीमशंकरम सेतु बंदे तू नागेशम रामेशम दारुकावने वाराणस्य तु विश्वेशम त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातपटने सप्त जन्म कृतं पाप विनश्यति। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही अभी मैं फील कर पा रहा हूँ कि स्टूडियो का एक जो ऑरा है वो आपने इतना पॉजिटिव कर दिया है। तो ये सब भगवान शिव, भगवान राम की कृपा से ही होता है जी। तो भैया इस पॉडकास्ट की शुरुआत में जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सावन का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले ना मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि सावन के महीने मतलब जो सावन का महीना वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि शिव भगवान की जो पूजा है वो पूरे साल भर होती है, लेकिन सावन का महीना ही क्यों शिव भगवान को सबसे प्रिय है? जी बिल्कुल। एक छोटी सी वंदना और करना जी चाहते हैं कि श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदेशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गंगुर्वै नमः, ओम गंगुर्वै नमः, ओम गंगुर्वै नमः।
श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभु। अब जैसा कि आपने कहा कि श्रावण महीना इतना पावन क्यों होता है भगवान शिव का, और सब भगवान शिव के लिए खूब सावन में ही ज्यादा वो होता है कि कैसे। श्रावण मासे इति उत्तम। श्रावण का जो मास है, सावन मास है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, आपका गर्मियों से, फिर बरसात से, फिर जब आपकी शीतकाल ऋतु लगती है ना, ये 3 ऋतु, वैसे तो 4 ऋतु होती हैं, लेकिन मुख्यतः हम जैसे 3 माने। आप इसको अगर टेक्निकली हम इसको देखना चाहें ना, तो ये एक तरीके का ना एक्लिमेटाइजेशन का मौसम होता है। अच्छा। हम गर्मी से निकल के पहले फिर थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को आने वाला जो ठंडी का मौसम होता है उसकी ओर अपने आप को लेके जाने के लिए पहले हम इसको महसूस करते हैं। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट ही कहीं ऐसे चले जाएंगे गर्मी से सीधा ठंडी में, ठंड से सीधा, इफेक्ट हैम्पर करेगा। ये तो बहुत टेक्निकल टर्म जो है, साइंटिफिक बात हो गई। लेकिन अगर पौराणिक बात की जाए और अपने भावों की बात की जाए, श्रावण मास इतना उत्तम क्यों है? वो इसलिए उत्तम है क्योंकि श्रावण मास साक्षात भगवान शिव का मास होता है। क्यों? श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ। श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ और जितने नाना प्रकार के रत्न निकले, हलाहल विष निकला, सब निकला। रत्न सबने लिए, लेकिन हलाहल किसने पिया? हमारे नीलकंठ ने, महादेव ने। महादेव के गले का ताप, जल जो होता है, जल की जो वो होती है आपकी तासीर, जैसे कहते हैं, जल का जो एक होता है ना, उसका क्या बोलते हैं, शीतलता, उसका एक जो गुण होता है जल, तो आप उसको कितना भी गर्म करो, कैसे भी करो, लेकिन जैसे वो एयर के प्रेजेंस में आएगा वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जो महादेव का गर्म ताप है, हलाहल विष का, पूरा श्रावण मास महादेव को उस ताप से हालांकि महादेव में तो इतना सब वो तो जा ही नहीं सकता नीचे, उसको साक्षात जगजननी जगदम्बा ने रोका हुआ है, लेकिन फिर भी हम सबके ताप को शांत करने के लिए श्रावण मास है। क्या बात है। भगवान शंकर ने अपना ताप नहीं शांत किया, हमारे और आपके ताप को शांत करने के लिए श्रावण मास की उत्पत्ति की है। और शिव तेरस पे जल इसीलिए दुनिया जब लाती है, जल हर जगह से ला के विभिन्न विभिन्न नदियों का, माताओं का जल ला के चढ़ाती है, अभिषेक करती है। ये महत्व है श्रावण का। जैसे अभी आप बता रहे थे कावड़ यात्रा के बारे में कि सब हर की पैड़ी से जल लेकर आते हैं और शिवरात्रि के दिन बाबा पे वो जल चढ़ता है जी। तो जो कावड़ यात्रा है उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, कि जो यूथ है वो उसको समझ आ गया है कि या सिर्फ एक पेड़ चाल चल रही है? जी। देखिए, ऐसा है कि कावड़ यात्रा जो ना हमारी युगों युगों से चलती आ रही है। सबसे पहली जो कावड़ यात्रा, जो सबसे पहली कावड़ थी, भगवान परशुराम लाए थे जी। भगवान परशुराम कौन थे? महादेव के उपासक। महादेव उनके गुरु हैं और भगवान परशुराम साक्षात राम जी के ही अवतार हैं, नारायण के अवतार हैं, है ना। तो एक तो इन दोनों में लीलाएं चलती हैं, दोनों एक दूसरे के शिष्य बनते हैं, एक दूसरे के गुरु बनते हैं। जैसे वृंदावन में हम बैठे तो यहाँ पर गोपेश्वर महादेव, आपको पता हो कि शिव भगवान गोपी भी बने, गोपी बन के आए कन्हैया जी के लिए, है ना। तो ये है। अच्छा, परशुराम जी ने सबसे पहले इनका जलाभिषेक किया, उसके बाद रावण। फिर अब जो यात्राएं चलती आ रही हैं, देखिए यात्रा का महत्व ये होता है, हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि कहीं भी हम तीर्थ पे जाएं तो प्रयास ये रहे कि हम हमेशा पैदल चलें, पैदल चल के तीर्थ यात्राएं करें। और पहले के जमाने में पैदल होती थी यात्राएं, कुछ साधन थे लेकिन पैदल होती थी। युगों में अगर अब जैसे कलयुग है, तो अगर हम द्वापर की त्रेता की बात करें तो लोग मन की गति से चलते थे, उनके पास शक्तियां थी, उनके पास में सिद्धियां थी। आज भी संत महात्माओं के पास है, जो सिद्ध संत महात्मा है वो ऐसे ही करते हैं। यात्रा करने से, पैदल यात्रा, धार्मिक यात्रा करने से जो हमारे पाप होते हैं किए हुए, वो कटते हैं। और ये एक तरीके का तप है,
एक तरीके की तपस्या है। तपस्या करने से सब कुछ मिलता है। तपस्या करने से सब कुछ मिलता है। कैसे? मां अम्बा ने तपस्या की महादेव को पाने के लिए। महादेव को पाने के लिए गौरी माता ने तपस्या की। तो अगर आज हम लोग किसी भी तरीके से करते हैं, कावड़ लाके करते हैं, जो करते हैं, तो वो तपस्या उनके मुकाबले तो बहुत छोटी है। माता गौरी ने जब तपस्या की, क्योंकि नारद जी ने क्या कहा हिमाचल राज से, जो तप करे कन्या तुम्हारी तो भाग हूं मेट सके त्रिपुरारी। अगर ये तपस्या करेंगी तो भाग्य का लिखा हुआ भी मिटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? महादेव के द्वारा। देखिए राम जी क्या करते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, हमारे भाग्य में जो लिखा है तो उसको संभाल लेते हैं। लेकिन महादेव जो है वो साक्षात ऐसे से ऐसे, भाग्य का लिखा हुआ मिटने की शक्ति किसके पास है? साक्षात शिव शंभू के पास, महादेव के पास में। तपस्या का अर्थ यही है कि आप जो सच्चे दिल से करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। अब एक बात बताइए, इतना युवा जो पागल है महादेव के लिए, इतना 200-200 किलोमीटर, 800-800 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर जल ला रहे हैं, और 100 लीटर 51 लीटर बिल्कुल जल ला रहे हैं। जी। तो ये महादेव का प्रताप नहीं है तो क्या है? अब महादेव साक्षात तो खड़े होकर सामने कुछ नहीं प्रदान कर देंगे, लेकिन किसी की इच्छा शक्ति आने से हमें जो कार्य करना है वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर पिताजी एक बार कह देते हैं कि तू कर मैं देख लूंगा, तो हम में 10 गुना 20 गुना ज्यादा जोश आ जाता है। सही बात है। यही युवा घर में जब नॉर्मल डेज होते हैं कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन जब सावन आएगा तो उनके पास वो शक्ति कहां से आ जाती है? तो कुछ तो देते हैं शक्ति, महादेव देते हैं ना। और एक चीज और पूछनी थी, जो लोग जैसे कावड़ यात्रा में नहीं जा पाते किसी भी रीजन से, बट मैंने देखा कि बहुत से जैसे शिविर लगते हैं जगह जगह जी, तो बहुत लोग वहां पर सेवा करते हैं कि जो कावड़ यात्री हैं उनके पैर दबाना, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, तो क्या उनको भी उनके बराबर ही पुण्य मिलता है? और ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो यात्रा करके आ रहे हैं उनका पुण्य उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो क्या है, हम सब अपने कर्मों का पुण्य पाते हैं, है ना। अगर आप कोई राम काज कर रहे हैं और अगर उसमें मेरा कोई सहयोग हो गया, तो मेरा जो सहयोग होगा मेरे जो भाव से होगा। मान लीजिए मैं सहयोग तो कर रहा हूं, लेकिन अगर भाव नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। सहयोग थोड़ा सा ही है, मैं खाली 1 गिलास पानी पिला रहा हूं, लेकिन भाव है तो वो 1 गिलास आपका हजारों लीटरों पानी पिलाने के बराबर में है। और जो ये कावड़ लाते हैं ये साक्षात शिव के गण होते हैं। जी। ये उस समय पे शिव के गण हो जाते हैं। कैसे? कोई किसी का नाम नहीं लेता, सिर्फ भोले के जी एक दूसरे को, सत्य है ना। भोले क्यों कहते हैं? शिव क्यों नहीं कह देते? शंकर क्यों नहीं, महादेव क्यों नहीं कह देते? भोले इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय पे उनके अंतर मन के चित्त की जो भी गंदी चीजें, व्यसनाएं, जो भी कुछ है वो सब शांत रहता है, खत्म रहता है, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि कुछ लोग थोड़ा नशा थोड़ा ज्यादा करते हैं भगवान महादेव का नाम लेके। ये चीजें ना की जाए, है ना। क्योंकि देखिए कावड़ हम ला रहे हैं, लेकिन कावड़ लाने की प्रेरणा कहां से आई? भगवान परशुराम से, रावण से। रावण राक्षस था, वो पहले दुराचारी नहीं था, शक्तियां पाने के बाद में दुराचारी हुआ। वो पहले दुराचारी नहीं था, बाद में जब उसको अभिमान आ गया तब वो दुराचारी हो गया। तो अपने आप को हमें वैसा नहीं बनाना, पूरा सात्विक तरीके से हम कावड़ लाएं और खूब गौ माता की सेवा करें, जलाभिषेक जो कर रहे हैं सब कुछ करें। और जो सेवा करते भी हैं कावड़ियों की, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। तो अगर कोई कावड़ यात्रा कावड़ नहीं लेने जा पा रहा किसी भी कारण से, तो वो किसी शिविर में सेवा कर सकता है कावड़ यात्रा। बिल्कुल। देखिए बच्चों पे, बीमार पे और बड़े बुजुर्गों पे कोई नियम लागू नहीं होते शुद्धता पवित्रता के। अच्छा, हाँ, है ना। अगर कोई बच्चा है, छोटा है, तो उसको क्या पता, वो साक्षात भगवान स्वरूप है। कोई बीमार है, उस पे क्या आप नियम लगेंगे? जी। और ऐसे बड़े बुजुर्गों पे। तो इसीलिए इन पे भी
जब कोई कावड़ आ रहा है, जैसे हम उसकी सेवा कर पा रहे हैं, कैसे भी हम असमर्थ हैं लाने में, लेकिन देख सबका ना भगवान ने एक हमारे जन्म का प्रयोजन सेट है। अगर मुझको सेवा करनी है, मेरा जन्म का प्रयोजन सेवा का है, तो ठाकुर जी मेरे से वही सेवा करवाएंगे। वो कुछ लीला इस तरीके से कर देंगे कि आप सेवा में लग जाओ। कोई जल लाएगा, कोई उस जल के लिए जो सामान होता है, कोई वो सामान लेके बैठा होता है, कोई शिविर लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो आनंद में ये रहा जाए कि हाँ कैसे भी हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, किसी भी तरीके से खुशी हो रहे हैं, बस किसी भी तरीके से, आपका भाव होना चाहिए, बस बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है कि जो श्रावण मास के सोमवार का व्रत होता है या फिर जो शिवरात्रि का व्रत है, उसका क्या महत्व है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो? क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग व्रत रखते हैं सावन के सोमवार के भी और शिवरात्रि का भी, तो उसका महत्व के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सोमवार भगवान शंकर का वार है, ठीक है। सावन मास में आप सोमवार का व्रत रखें, चाहे पूरे सावन का व्रत रखें, वो फलदायी होगा ही होगा। तो मतलब अगर किसी ने कुछ मनोकामना की है तो क्या वो सच में पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होगी, अपने समय पे पूरी होगी। अब जैसे हमने कोई मनोकामना की है, हम सोचें कि ये नहीं, अगर उसको 5 साल बाद उसका फल मिलना होगा तो वो 5 साल बाद मिलेगा जरूर। बस आपका दृढ़ विश्वास, आपको अपने प्रभु के प्रति आस्था होनी चाहिए, है ना। दृढ़ विश्वास और आस्था ही सब कुछ आपको दिलवाएगी। और पूरे सावन के मास में अपनी शुद्धता, पवित्रता, भोजन का पूरा ध्यान रखा जाए। और जितने भी लोग व्रत रखते हैं, व्रत से क्या नहीं होता। साक्षात एग्जाम्पल हमने क्यों माता पार्वती का दिया, क्यों उनसे ज्यादा तपस्या किसने की महादेव को पाने के लिए। और ये तपस्या जो है ना महादेव की, सबसे पहले माता पार्वती ने ही की, उसके बाद ही देवताओं ने, राक्षसों ने, सबने महादेव के अलग अलग तरीके से तपस्या की। और ये होता है, अगर हम अपने शरीर को कष्ट देके प्रभु की भक्ति में लगेंगे तो प्रभु ने ये शरीर हमें प्रदान किया है, और वो ये कहेंगे कि ठीक है तू इसको भी छोड़ के, तू मेरे लिए इतना पागल है तो मैं पूरी दुनिया को तेरे लिए पागल कर दूंगा। क्या बात है। तो इसका फल मिलता है जी। और ऐसा नहीं है कि जो लोग, इसमें एक चीज और ऐड है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरे श्रावण तो वो बहुत एकदम शुद्धता का ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर पूरे साल बैंड बजा के रखते हैं। ऐसा ना, मतलब मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत लोग पूरे साल मदिरा पान करते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं, मगर श्रावण आते ही सब छोड़ देते हैं और फिर वापस से वही चालू। पशु नाम पतिम पाप नाशम परेशम। भाई पशुओं का पति कौन है? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ साक्षात शिव। वही शिव गाय के नंदी के रूप में प्रकट हुए, हाँ, वही शिव हनुमत स्वरूप में प्रकट हुए, वही शिव अलग अलग रूप प्रकार अपने प्रकट उन सब चीजों में हुए, ऋषियों में हुए, अलग अलग गण बने, सब कुछ बने। भगवान शिव की सेना में है कौन? जैसे भैरव बाबा की सवारी काला कुत्ता। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हर शिव भक्त को कि आप शिव भक्त, महादेव भक्त जब तक नहीं है, जब तक आप किसी भी जीव के लिए आपके मन में श्रद्धा भाव और प्रेम नहीं है। श्रद्धा भाव होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी बनो, तब आप महादेव के पुजारी कहलाएंगे। जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, आजकल ना एक ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि लोग केदारनाथ, बहुत भीड़ जा रही है, अभी केदारनाथ यात्रा भी चल रही है। तो क्या केदारनाथ में सच में जाने से कुछ लोगों की मनोकामना, अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो कि कोई वहां पर गया और उसने कुछ ऐसा फील किया हो, या आपने कभी खुद कुछ फील किया हो केदारनाथ जी में? ऐसा होता है ना दीपक जी कि हमें जो चीज जहां से मिलनी होगी ना वो वहां से मिल जाएगी। इसमें ना 2 स्टेजेस आती हैं। स्टेजेस तो बहुत हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करते हैं आपको कि एक तो होता है नॉर्मल, सब लोग जा रहे हैं, है ना, सब लोग जा रहे हैं, ठीक है, सब पे कुछ कृपा हुई, कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन जिसके मन में हमेशा भगवान का भाव रहेगा ना, उसके लिए हर मंदिर केदारनाथ हो जाएगा। बहुत सुंदर। और वो केदारनाथ में जाके अपने हर उस मंदिर को देखेगा जहां जहां वो गया।
99% आज के टाइम में जो युवा केदारनाथ जा रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसा मतलब भाई भगवान केदार जो है, बाबा केदार, वहां पे वो योग साधना में बैठे हैं जी। वहां पे भीम ने तपस्या की है उन्हें पाने के लिए। आप वहां पे शोर शराबे से अपार्ट, शोर शराबे को छोड़ के अगर आप वहां पे ध्यान साधना योग में जाओगे, भगवान को पाने की अगर आप चेष्टा करोगे तो आप उनको साक्षात देख सकते हो। केदारनाथ में जो ऑरा है, चाहे बद्रीनाथ में हो, चाहे तुंगनाथ में हो, चाहे उज्जैन में हो, कहीं भी हो, महादेव जहां प्रेजेंट है वहां उनका ऑरा है, लेकिन प्रेजेंस किसी किसी को होगा, जो योगी होगा। और आई थिंक जिसका भाव होगा वैसा। बिल्कुल, जो योगी होगा। योगी कौन? योगी वो जिसके हृदय में हमेशा राम जी चलते रहते हैं, जो हमेशा राम जी की धुन में मस्त है, और जिसने राम को पाने की चेष्टा रखी है उसने महादेव को पा लिया। अच्छा। जो राम को पाना चाहता है उसे वो महादेव को पा लेगा, और जो महादेव को पाने की चेष्टा रखता है वो राम को पा लेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आप कभी ये मत सोचो कि हम अभी महादेव को पाएंगे फिर हम राम, नहीं। आप एक को पकड़ो, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, आस्था सब में रखिए। लेकिन शिव जी का और राम जी का जो रिश्ता है ना, वो अटूट रिश्ता है जी। इसलिए आप केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी युवा चलो जा तो रहे हैं, कम से कम अब आप जो हम लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें जाना चालू करें। पूरी यात्रा में नहीं तो जिस दिन दर्शन करें, जिस टाइम, उस टाइम जरूर धोती कुर्ता अपना जरूर पहने, और ललाट पे तिलक। बिल्कुल, बिना तिलक के तो कुछ है ही नहीं। तिलक का नियम ये होता है कि तिलक आप किसी भी अवस्था में लगा सकते हो, चाहे XYZ आपके साथ सिचुएशन हो। तिलक का कोई नियम नहीं। तिलक का एक नियम है कि तिलक आप अपने हाथों से लगाएं। अपनी परंपरा का आपका जो भी तिलक है, आप अपना तिलक हमेशा माथे पे लगा के रखें। बस ये चरण चिन्ह है राम जी के, ये त्रिपुंड महादेव का चिन्ह है जी, कि हाँ ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हम लोग ऑफिसों में जॉब करते हैं या कहीं और जॉब करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमते हैं ना कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, तो ये हम भी राम जी के डिपार्टमेंट के हैं। और जैसे आप बता रहे थे ना कि तिलक की जो कि हर व्यवस्था में होना चाहिए, तो ऐसे मलूक पीठे वाले जो महाराज जी हैं, वो उनकी एक बात याद आई मेरे को। वो ये बोलते हैं कि जब स्नान करने भी जा रहे हो, मतलब आप स्नान कर रहे हो तो वो तिलक हट गया तो जल से ही तिलक कर लो, कि तिलक किसी भी समय पे आपका तिलक ना हटे। बिल्कुल, उस टाइम पे जल में क्या है, आपने साक्षात तिलक को अपना भाव प्रकट किया, तो वो आएगा। भाई हमारे सनातन में 90% से ऊपर चीजें सारी भाव से ही है। पूरा सनातन धर्म ही भाव से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय अब मैं जाना। और प्रेम कब आएगा? जब आपके मन में भाव आएगा। सही बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अभी केदारनाथ की बात करी हमने, अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है अभी। तो अमरनाथ जी में हर साल जो बर्फ से जो शिवलिंग बनता है, वो एक नेचर का मिरेकल भी कह सकते हैं, या फिर साक्षात वहाँ पर शिव भगवान हैं जी, कि सिर्फ उसको, क्योंकि अगर कुछ जो सनातनी नहीं है या जो बाहर के लोग हैं वो कहते हैं नेचर का एक मिरेकल है, और जो अपना सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं कि साक्षात वहाँ पे शिव भगवान है। तो अगर आप उस बारे में भी थोड़ा सा बता पाए जिनको इसका ज्ञान नहीं है। जो लोग सबसे पहले तो अज्ञानियों की बात करते हैं, हालांकि बाद में करनी चाहिए लेकिन पहले करते हैं। हाँ। जो मूढ़मती लोग, ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक नेचर का ये है, मिरेकल है, तो मिरेकल दुनिया के हर कोने में क्यों नहीं होता? और दुनिया के जो हर कोने में मिरेकल होता है वो भारत में नहीं होता, है ना? जिनको खुद अपने अस्तित्व का पता नहीं है वो हमारे अस्तित्व की क्या बात करेंगे? मिरेकल बार बार सेम कैसे हो सकता है? सही बात है। और कितने टाइम तक हो सकता है? अमरनाथ का जो शिवलिंग है उसका युगों का प्रमाण है। अमरनाथ, अमर का मतलब क्या होता है? जो अमरत्व को प्राप्त हो गया हो, है ना? भगवान शंकर ने माता पार्वती की जिद करने पर जब अमर कथा सुनाई और माता पार्वती सो जाती हैं,
अच्छा, वो अमर कथा के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है। जी, मैं उस पे आने ही वाला था, आप बताइए बताइए। वो अमर कथा के बारे में अब उसकी चर्चा भी मतलब हम लोग ऐसे कर नहीं सकते। अच्छा। हाँ, वो इतना, भाई भगवान शंकर ने जब उसको इतना गोपनीय रखा, माता पार्वती को भी नहीं बताया, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम सीक्रेट रखते हैं। अच्छा। बड़े बड़े आचार्यों ने, महापुरुषों ने, संतों को, उनको पता है वो अमर कथा क्या है ना। वो ना तो रिलेटिवली राम जी की है, ना कृष्ण जी की है। पूरी कथा ही वो अलग है। हम लोगों के पास वो है जो कथा माता पार्वती को सुनाई थी, और उसको जब दो कबूतरों के जोड़े ने सुना और वो उस गुफा की ओर भागे, जब महादेव उनके पीछे पीछे भागते हैं, महादेव की लीला थी, महादेव उन्हें मारने नहीं भाग रहे थे। भाई जो पशुओं का नाथ है वो मारेगा थोड़ी, वो महादेव की लीला थी कि तुम वहां भागो और मैं यहाँ पे अब रहूंगा हमेशा, क्योंकि उनको वहीं पर दर्शन देने थे। बिल्कुल, कलयुग में उन्हें, हम लोगों के लिए यहाँ पे दर्शन देने थे उन्हें। तो वो कैलाश पर्वत से सीधा भागते हो महादेव हमारे यहाँ पर आए अमरनाथ में, और जो शिवलिंग प्रकट होता है वो साक्षात शिव स्वरूप शिवलिंग है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा एकमात्र शिवलिंग अमरनाथ का है जो प्रकट होता है और अपने आप को ही लुप्त हो जाता है, अपने आप को वो गायब कर लेता है, कुछ समय के लिए ही वो होता है। तो ये मिरेकल और बाकी जो पंथ और जो मजहब है वहां क्यों नहीं होता? अच्छा, हमारे सनातन धर्म में ज्वाला जी हैं। हाँ जी। सबने साइंटिस्टों ने टीम लगा ली, सब कुछ कर लिया। देखिए, आप किसी के यहाँ जो मिरेकल होते हैं ना, तो उस मिरेकल के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक निकल जाता है। लेकिन आज भी हमारे सनातन धर्म के जो ये मिरेकल्स ही चलो कह देते हैं, ये हैं, लोगों को समझ आएगा। हाँ, ये वर्ड सुन के। इनके पीछे लॉजिक नहीं निकाल पाया कोई आज तक। और कभी भी, दीपक जी, कुछ लोग लॉजिक के पीछे बहुत भागते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके हर चीज के पीछे लॉजिक ना ढूंढा जाए। माता पिता ने जब अगर हमें पैदा किया तो हम उसमें लॉजिक ना ढूंढे कि अच्छा क्या लॉजिक लगाता, जो हमें, हर चीज लॉजिक के लिए नहीं होती है। सही बात है। कुछ चीजें गुप्त होती हैं, कुछ चीजें अपने अध्यात्म की सिद्धि से पाई जाती हैं। तो ऐसे समझा जाए। और जैसे आपने बताया कि अपने सनातन धर्म में जो ये वर्ड मिरेकल की ये इतने सारे अनगिनत की, जैसे आपने ज्वाला जी का नाम लिया, अमरनाथ जी में, फिर उज्जैन में जो भैरव बाबा हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे बहुत हैं जहाँ पर साइंटिस्ट ने आकर इतनी रिसर्च की, सब कुछ किया। आप अजंता एलोरा का देख लीजिए, कहाँ से ये सब प्रकट हुआ भाई। और जैसे अभी हम केदारनाथ जी और अमरनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो क्या वहां जाकर दर्शन करने से किसी को, मतलब कोई जा रहा है और दर्शन कर रहा है, तो उसको एक्चुअली में मोक्ष प्राप्त होता है वहां जाने से? बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त होगा इसमें। लेकिन एक गूढ़ रहस्य की बात यह है कि जब हम तीर्थों में जाएं तो हमारा अंतःकरण उतना ही शुद्ध होना चाहिए। हम लोग सिर्फ आजकल बड़ी गंदी एक टर्म सबने बना दी है, केदारनाथ घूमने गए थे, वैष्णो देवी घूमने गए थे, वृंदावन घूमने गए, काशी घूमने गए, घूम ही रहे हैं वो। तो जब आप घूमने जाओगे तो आप घूमते रहोगे, कहीं भी चले जाओ आप, है ना। कार्तिकेय जी ने पृथ्वी जी घूमी, है ना, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती और उनकी भगवान शिव की परिक्रमा की, है ना, दर्शन किए। साक्षात शिव जी में अपने भगवान को देखा कि यही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए वो हमारे यहाँ आज भी पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। तो कहीं घूमने मत जाओ। किसी भी तीर्थ में अगर आप घूमने जाएंगे तो आप बस घूमोगे, लेकिन दर्शन करने, प्रभु से मिलने जाओगे तो आप उनसे मिलकर आओगे, है ना। क्योंकि लोगों में क्या है ना कि घूमने जा रहे हैं तो मतलब बहुत सारी चीजें और भी हैं कि वीआईपी कल्चर जो बना दिया वो सिर्फ घूमने की वजह से। अगर दर्शन का भाव होगा तो शायद मेरे को लगता है अगर बहुत भीड़ भी होगी तो उस धाम में पहुंच के भी उसको वो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अगर इनकेस दर्शन नहीं भी हो पाए कि दूर से वो अपनी आंखें बंद करेगा तो लगेगा हाँ दर्शन हो गए हैं। अपनी भक्ति को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपनी भक्ति को कि अगर बांके बिहारी आप जा रहे हैं, जो जितने लोग वीआईपी कल्चर की बात करते आ रहे, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो नहीं जा रहा उसे मत जाने दो, कोई बात नहीं।
लेकिन आप अपनी भक्ति को इतना स्ट्रांग कर लो कि आप अगर 100 फुट दूर से अपने भगवान को देखते हो तो आप ये देखो कि हाँ, उसने मुझे देख लिया है। क्या बात। आपके अंदर भाव आ जाना चाहिए। और ये दीपक जी, ये कोई कहने की बात नहीं है, हम सबको फील होता है ना। ये हम सबकी फील करने की बातें हैं कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के, महादेव के दर्शन करने जाते हैं, और जब हम उन्हें अपने भाव से देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इन्होंने मुझे देख लिया। अरे भैया, जब उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बाकी बचा क्या, है ना। सही बात है। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। अर्जुन ने नारायण से क्या बोला, कृष्ण से, कि मुझे सिर्फ आप चाहिए, सेना नहीं चाहिए। सेना नहीं चाहिए। सेना जिसको चाहिए उसे दो, मुझे बस आप चाहिए। तो सर्वशक्तिमान ने हमें देख लिया, अब क्या चाहते हो। और फिर प्रभु ने इतनी कृपा करी कि वो साथ में थे ही, और ध्वजा में हनुमान जी भी थे। बिल्कुल। जब आपके सामने वो साक्षात शक्ति है, उस शक्ति आपको अपने साथ लेके चल रही है हमेशा, है ना। वो आपका कोई काम बिगड़ने नहीं देती है, वो हर जगह आपकी बात को मनवा देती है। तो और क्या चाहते हो आप। हो सकता है थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़े, लेकिन उसका भी एक अलग ही आनंद है। परीक्षा के बिना कुछ मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात। भगवान चाहते तो क्या, द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ रोक नहीं सकते, रोका जो उन्होंने, वो चाहते लीला तो वो भी नहीं होता, लेकिन दिखाना पड़ेगा ना कुछ तो भगवान परीक्षाएं लेते हैं, अपनी दृढ़ संकल्प को मजबूत करके रखो बस, है ना। आप अभी इतने भावुक हो गए तो मैं एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। अगर आप उसका उत्तर मतलब नहीं देना चाहें तो आप स्किप कर सकते हो। कि जैसे मैं आपका भाव देख रहा हूँ, तो आपने कभी साक्षात शिव भगवान के दर्शन किए हैं? क्या आपको कभी कुछ अनुभूति हुई है, भगवान ने कुछ आपको संकेत दिया हो अपने होने का? अगर आप थोड़ा सा शेयर कर सके। शिव जी की, शंकर जी की कृपा से ही जो हो रहा है। हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया, हम लोग कभी किसी गुरुकुल में नहीं पढ़े, है ना। घर पे ऐसा माहौल था, भक्ति भाव का सब कुछ, लेकिन अपने अंदर में कभी ऐसा नहीं था। तो जब अपने अंदर नहीं था और अपने सामर्थ्य से हटके चीजें हो रही हैं, हम नहीं चाहते। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। मैं कोई पर्सनल, आप लोगों की जो वीडियोस हैं, क्लिपिंग्स हैं, बस वही आती हैं, कोई अलग से नहीं मैं कुछ दे रहा हूं, कुछ भी कर। कई लोगों ने बोला, हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी जान पहचान नहीं, लेकिन हर जगह ठाकुर जी लीला रच देते हैं। जाने की व्यवस्था हो जाती है, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है, अर्थ की व्यवस्था हो जाती है, सब हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? सब शिव जी की कृपा से ही हो रहा है। शंकर जी को अगर आपको महसूस करना है, शंकर जी को अगर महसूस करना है, तो एक शिवलिंग, एक शिवालय आप अपने घर में छोटा सा बना लो, और उसकी इतनी श्रद्धा भाव से आप पूजा कर लो कि उसमें आपको साक्षात शिव दिखेंगे, उसमें आपको साक्षात राम दिखेंगे, हनुमान दिखेंगे, जगदम्बा दिखेंगी, आपके गुरुदेव दिखेंगे, सब दिखेंगे, है ना। तो हर किसी को ये करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि घर में शिवलिंग हो, तो अगर कोई घर में शिवलिंग रख रहा है तो क्या पूरा शिव परिवार रखना चाहिए घर में? शिव परिवार पूरा चित्रपट के साथ रख लो, अच्छा। है ना। और अपना एक स्थान में, एक प्लेट में या एक जलेरी अपनी छोटी सी बना के, अंगूठे मात्र 4 अंगुल के बराबर एक शिवलिंग स्थापित करवा के नंदी जी के साथ में रखो, और उनका डेली आप रुद्राभिषेक जैसे हम विशेष उत्सवों पे करो, और बाकी जो नित्य पूजा होती है वो आप करो। शिवलिंग की पूजा निराकार स्वरूप का, जो भगवान का निराकार स्वरूप है शिवलिंग, वही महादेव का हमारे साकार स्वरूप है। शिवलिंग की पूजा राम जी ने की, है ना, रावण ने की, परशुराम ने की, कृष्ण ने की, सबने तो की शिवलिंग की पूजा, है ना। तो सबको ये करनी चाहिए। शिवलिंग नहीं भी है तो शिव परिवार का चित्रपट भी आप रखो,
वो भी आपको फल देगा। जी, क्योंकि अगर शिवलिंग है तो फिर उसकी सेवा डेली होनी चाहिए, कि आप घर में हो या नहीं, बट सेवा के लिए कोई होना चाहिए। बिल्कुल। बट सेवा का थोड़ा सा अलग नियम रहता है। अच्छा दीपक जी, इसमें एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि उसकी डेली सेवा होनी चाहिए। हम्म। कई लोग हम लोगों को ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि मैं सेवा डेली नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं रखता नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि रखो, वो अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। व्यवस्था बनेगी। कम से कम तुम एक जगह बंद तो जाओगे कि हाँ जोर जबरदस्ती भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। एक नियम तो बन जाएगा कि हाँ ठाकुर जी भी बैठे, महादेव भी बैठे हैं, भाई जल अभिषेक भी नहीं हुआ, करना है जल्दी जल्दी। तो कभी कभी बंधन में बंधना भी जरूरी है ना जी। और जैसे अभी ना मैं कुछ मतलब बहुत सारी मैंने रील्स भी देखी हैं उधर, उसमें कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो आप लोग सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। कि शिव भगवान की, जैसे आप हम बात कर रहे थे अभी ऑफ कैमरा भी, कि जिसकी आप पूजा करते हैं उनका थोड़ा बहुत कुछ आपके चरित्र में दिखने लग जाता है। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर शिव भगवान की पूजा कर रहे हो तो आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आपको अपने घर परिवार में रहने का मन नहीं करेगा। बट अभी आपने बताया कि किसने पूजा नहीं करी शिव भगवान की, राम जी ने पूजा करी, कृष्ण भगवान ने करी, हर किसी ने करी, तो उसका क्या वो सत्य है ऐसा भी? अब जैसा कि समाज ने एक उदाहरण ये बना लिया है, धारणा बना ली है कि डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है महादेव की पूजा करके। नहीं, डिस्कनेक्टिविटी हमारी और आपकी, किसके, शिव उपासक की किसके साथ होती है? गलत चीजों के साथ, गलत लोगों के साथ, गलत जगहों के साथ, गलत खाने पीने के साथ में। वो मनुष्य अलग क्यों लगने लग जाता है, वो साधक अलग क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि समाज गलत चीजों से भरा हुआ है। और जब भरी हुई चीजों से वो अलग होगा तो सबको लगता है कि ये तो अलग चलने लग गया। और ये सबके साथ है। आप अगर अभी तिलक लगा के जाओ या गुरुदेव की सेवा में आप सुबह शाम रहो, महाराज जी की सेवा में रहो, या आप भगत बन जाओ, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, अच्छे अच्छे लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया है, ये तो अलग ही रहता है, कि अभी छोटी कम उम्र में ये सब कर रहा है ना। तो अलग तो हम वैसे ही लगने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। शिव भक्ति में आपके अंदर जितना प्रेम आएगा उतना प्रेम कहाँ मिलेगा आपको, है ना। शिव भक्ति में आपके अंदर कंसंट्रेशन आएगा, मेडिटेशन आएगा, ध्यान साधना आएगी, है ना। आप अलग नहीं होंगे, गलत चीजों से अलग होंगे, बस अच्छे वे में अलग होंगे। हाँ, समाज के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन जो गलत चीज है उनसे आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा। एक ऑरा आपके पास क्रिएट हो जाएगा जो आपको उन सब चीजों से रोकेगा। बस इसका इतना ही वो है। और शिव भगवान की पूजा में लगे हुए आप किसी को भी नहीं पा सकते। जैसे वो कहा था ना एक बार कि भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी ही महादेव है। अगर किसी को पाना है तो शिव के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा, शिव के यहाँ प्रेजेंट लगाए बिना आप सोचे आप कहीं जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे, है ना, तो राम जी की कृपा नहीं मिलेगी। राम जी कैसे कृपा करेंगे? महादेव की शक्ति मिले। मानस जी में तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सबको ही। राम जी स्वयं शिव भक्ति प्रदान कर देंगे। जब शिव भक्ति प्रदान हो जाएगी तो राम जी स्वयं मिल जाएंगे आपको। और आपकी ये बात सुन के ना मेरे को याद आया भी, जैसे हम श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं तो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो भी यही बोलते हैं कि उनको अगर राधा रानी की भक्ति मिली है तो वो सिर्फ शिव भगवान की कृपा से मिली है। वो भी एक समय पे शिव भगवान के उपासक थे और फिर उनका इतना राधा रानी में भाव आ गया। और वो अब बिल्कुल महाराज जी ने सही बोला। मैं खुद आपको जैसे ये बात बताऊं कि अब जैसे हम सीताराम वाले हैं, है ना, ये रामानंदियों का तिलक छाप है ना। मैंने खुद शंकर भगवान की पूजा की है। मैंने खुद अपने हाथों से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया है। अच्छा, खूब अभिषेक किया महादेव का। तो महादेव की ही तो कृपा मिली है कि मुझे राम जी मिले, मेरे आराध्य राम जी हुए। गुरुदेव ने मेरा नाम शिवम था, लेकिन गुरुदेव ने मेरा नाम शिवराम रखा, है ना। तो हमें साक्षात भगवान शिव भगवान राम दोनों मिल गए, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। और स्वभाव की बात यह है कि आप जिस भी देवी देवता की साधना में लगेंगे और कोई साधना पूजा पाठ कुछ ना कर पाए, लेकिन जो आपके गुरुदेव हैं, आप
आपके मन में अपने गुरु जी के लिए, गुरुदेव के लिए जितना प्यार होगा ना दीपक जी, उनकी सिद्धियां, उनका साधनाओं का फल, उनका चरित्र आपके स्वभाव में उतरने लग जाएगा। आपको नहीं दिखेगा, लोगों को दिखने लग जाएगा, है ना। गुरुदेव की कृपा का क्या परिणाम होता है? काक भुषुंडी जी, मानस जी में है, काक भुषुंडी जी जो कौआ स्वरूप में है ना, उन्होंने भी राम कथा गाई। बहुत छोटे में कथा है ये। वो भी एक ब्राह्मण बालक बन के जन्म लेते हैं, उज्जैन में पूजा करते हैं, खूब रुद्राभिषेक महादेव का करते हैं, सब कुछ करते हैं। थोड़ा अभिमान आ जाता है। तो एक बार जब वो पाठ कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो उनके गुरु सामने से जाते हैं, मंदिर में आते हैं, तो गुरुदेव को देख के यूं वापस ध्यान में चले जाते हैं। उसी समय साक्षात महादेव प्रकट होके अजगर बना देते हैं कि जा अजगर हो जा, तो मुझे प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तेरे गुरु आए तो गुरु को छोड़ के मेरी साधना कर रहा है। जब तू अपने गुरु की साधना नहीं कर सकता तो मेरी साधना क्या करेगा? तब उनके गुरुदेव ने महादेव की आराधना की कि हे शंभु, हे त्रिपुरारी, हे अविनाशी, इसे माफ कर दो। तब उन्होंने क्या लिखा? नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम। तब उन्होंने यह आराधना लिखी और तब महादेव ने कहा कि ठीक है, अजगर तो बनेगा, कुछ समय के लिए बनेगा, लेकिन राम भक्ति मैं तुझे दे देता हूं, राम जी की कथा को सुनाएगा जा। तो मानस जी में 4 वक्ताओं में से एक वक्ता काक भुषुंडी जी भी हैं, जिन्होंने गरुड़ जी को भी मानस जी सुनाई। तो ये होता है महादेव और गुरुदेव की कृपा का परिणाम कि गुरुदेव हैं तो मतलब उन्हीं में अपने भगवान को देखो आप। बिल्कुल, आपने अपने गुरुदेव में आपने अपने भगवान को देखने लग गए, तो इससे बढ़ के आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने सब उसमें देखने लग गए जी। अच्छा, इस चीज पे ना मुझे एक चीज और याद आ रही है कि कई लोग क्या बोलते हैं ना कि जैसे कुछ लोग, मैंने ऐसा लोगों से सुना है कि गुरुदेव की जो प्रतिमा है या चित्रपट है वो मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इस बारे में भी आप प्लीज क्लियर करो लोगों को, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मंदिर में मत रखो गुरुदेव का चित्रपट। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें क्या होता है कि जो हमारे गुरुदेव का जो चित्रपट होता है ना, गुरुदेव के चित्रपट के पास में या गुरुदेव की जो प्रतिमा है वहां पे सिर्फ आप उनको रखो। मंदिर के साथ में आप उनकी फोटो रख सकते हैं, लेकिन गुरुदेव खुद ये कहते हैं कि मैं ठीक है तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन भगवान के जितना तो सामर्थ्य नहीं है ना, भगवान तो नहीं हूं। गुरुदेव तो ये बोलते हैं, गुरुदेव हमारे लिए हमारे भगवान है, गुरुदेव हमारे लिए हमारे भगवान है, लेकिन गुरुदेव भी तो भगवान को अपने से ऊंचा मानते हैं ना, तो उनके साथ में ना रखा जाए। अब जैसे हम लोगों की परंपरा में भी गुरुदेव का जब हम चित्रपट रखते हैं तो उनके साथ में और किसी को नहीं रखते, उनका दिया बत्ती जो होता है हम लोग अलग करते हैं, मतलब मंदिर के साथ में ही होता है। मैं जैसे पूछ रहा हूं कि घर के मंदिर, अगर हम किसी के घर में छोटा मंदिर है तो क्या वो घर के मंदिर नहीं में? बिल्कुल आप रख सकते हैं, उनका चित्रपट बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। भगवान से थोड़ा सा नीचे की तरफ में, भगवान के बिल्कुल बगल में नहीं। या जैसे अगर भगवान का जो चित्रपट है उससे थोड़ा सा छोटा सा चित्रपट हो, हाँ बिल्कुल आप रख सकते हैं ऐसा। उसमें भाई गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे भगवान गुरु है ना, बिल्कुल, है ना। हमें तो हनुमान जी भी उन्हीं में दिख रहे हैं और शिव भगवान राम जी उन्हीं में ही दिख रहे हैं। भाई अंत समय जब हमारा आएगा तो हमारे गुरुदेव का जो दिया हुआ नाम, हमारे गुरुदेव की जो साधना है वही तो हमको बचाएगी ना, वही हमें नरक से लेके जाएगी। गुरुदेव ने ही तो हमें समाज में अलग बनाया है। हम जैसे आप हो, आप नॉर्मल होते सब जानते हैं, लेकिन आपके जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद है तभी तो आप सबसे अलग दिखते हैं ना। आपके गुरु में भी तो साक्षात शिव स्वरूप उन्होंने धारण किया हुआ है, तो वो उन्होंने धारण नहीं किया, महादेव ने करवाया, है ना। हम लोग ने भी जब उनके दर्शन किए थे महाराज जी के, महाकुंभ में गए थे, हाँ जी। तो हमें भी लगा ही साक्षात महादेव स्वरूप है ना। तो अभी तो आपने मेरे को भी भावुक कर दिया थोड़ा सा। तो अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, जैसे कि जब अभी आप शिव भगवान का इतने हम बात कर रहे हैं, तो क्या शिव भगवान त्रिलोक के स्वामी हैं या उनसे ऊपर भी कोई तत्व है? नहीं, उनसे ऊपर कोई तत्व नहीं है।
त्रिलोक के स्वामी हो चाहे 5 लोक के स्वामी हो, सब कुछ महादेव ही है, शिव शंकर ही है ना। वही सबके स्वामी हैं, वही सबके कर्ता धर्ता हैं। जब उनके मन में कोलाहल आता है, उनके मन में प्रेम उमड़ता है, तब वो राम जी से कहते हैं कि राम जी अब प्रकट हो, आप लीला करो और मैं फिर अब हनुमान बन के आपके पास आऊंगा, मैं गोपी बन के आपके पास आऊंगा, है ना। तो ये सब महादेव की कृपा से ही होता है। और जब महादेव इच्छा करते हैं तभी राम जी आते हैं, है ना। राम जी ऐसे ही नहीं आते, है ना। किसके लिए आते? गौद्रदेन हितकारी, गाय ब्राह्मण पृथ्वी, है ना, अबलाओं की रक्षा के लिए आते हैं, है ना। उसके लिए भी सारे देवी देवता जब प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, फिर महादेव के पास जाते हैं, है ना। फिर महादेव से प्रार्थना करते हैं, तब महादेव कहते हैं कि ठीक है नारायण, ठीक है राम जी, अब आप आओ, है ना। तो दोनों में भेद नहीं, दोनों समान है। राम, राम कौन? रा से रामेश्वर, माँ से महेश्वर। बहुत सुंदर, है ना। रा से राधा, माँ से माधव, राधा माधव, राधा माधव, है ना। तो सब कुछ है उनमें, किसी में कोई भेद नहीं है जी। तो मैं इस पॉडकास्ट के अंत में ना एक चीज और पूछना चाहता हूँ जी, कि श्रावण के बारे में हम बात कर रहे थे पीछे भी, तो श्रावण के मास में आप क्या करते हैं? आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सके तो लोग, अगर आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर। देखिए, श्रावण में क्या होता है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो रुद्राभिषेक चलता है, अच्छा, है ना, पूरा श्रावण के मास। हाँ, ठीक है। हमारे कुछ गुरुकुल के छात्र हैं, जैसे वो आ जाते हैं, या फिर कहीं और आचार्य जो है, क्योंकि अपने पास हमारे खुद के महादेव शिवलिंग जो स्वरूप में है वो है ना। उनकी सेवा सबसे पहले उनकी सुबह और ठाकुर जी की सेवा होती है, उसके बाद ही कुछ आगे का काम होता है। दूसरा, महादेव को सबसे प्रिय है राम, है ना। महादेव को सबसे प्रिय है राम। राम क्या? भगवान राम का चरित्र, यानी कि रामचरित मानस। अच्छा, है ना। रामचरित मानस क्या है? भगवान शंकर का मानस है। रामचरित मानस भगवान राम की पूरी गाथा है, लेकिन उसको महादेव ने अपने दिल में रखा, हृदय में रखा, है ना। और जब उसे बाहर निकाला तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों लिखवा दिया। मानस जी की विशेषता यह है, मानस जी पे साक्षात सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है। आप कभी उठाएंगे सबसे ऊपर, वो साक्षात महादेव के हस्ताक्षर है कि यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है ना। कलयुग में इससे सुंदर सत्य कुछ भी नहीं है। मानस जी का पाठ, भगवान शंकर को आप मानस जी का पाठ सुनाइए, है ना। राम नाम की माला करिए। एक राम नाम की, एक सीताराम की माला एक शिवलिंग के सामने अगर आप बैठ के करते हैं तो वो एक माला 1,00,000 मालाओं के बराबर होती है। भगवान राम, भगवान महादेव की आप कहीं भी शिवालय में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अब देखना अधिकतर शिवालयों पे राम लिखा हुआ होता है। इवन जैसे अपने वृंदावन धाम में नर्मदेश्वर महादेव हैं, बाकी बिहारी जी की बैक साइड में ही, तो वहाँ पर जो पुजारी जी हैं तो वो भी जब श्रृंगार करते हैं, कभी उनका भाव आता है तो शिवलिंग पे राम चंदन से राम नाम का श्रृंगार होता है वहाँ पर शाम में। देखिए दीपक जी, बहुत ज्यादा ना इन सब चीजों को कहने में असमर्थता है ना, लेकिन शिव जी का और राम जी का जो प्रेम है ना, वो अटूट है, अतुलनीय है, हम उसको बयां नहीं कर सकते, है ना। राम जी आए तो हनुमान स्वरूप में आए महादेव, है ना। और महादेव जब किसी को वरदान दे देते हैं राक्षसों को, जब टूटता नहीं है वो, तो स्वयं नारायण कभी मोहिनी बन के आते हैं, कभी जलंधर का रूप ले लेते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो ये एक दोनों के पूरक हैं, दोनों साथ में चलते, दोनों साथ में चलते हैं। शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोह सपने नहीं भावा। अरे
राम का उपासक है और शिव से द्रोह रखता है? हाँ, नहीं है उपासक। शिव का उपासक होकर राम से द्रोह कैसे रख सकता है? रावण का हाल क्या हुआ? यही तो हुआ ना। शिव का बहुत बड़ा वो भक्त हुआ, उपासक हुआ, लेकिन राम से द्रोह कर लिया, नाश हो गया, पूरे कुल का नाश हो गया। इतना बड़ा शिव भक्त हो गए भी नाश हो शिव गया, भक्त नहीं हुआ, नहीं हो पाया, है ना। भगवान महादेव स्वयं हनुमान जी के रूप में उसको समझाने आते हैं। रावण को पता चल जाता है कि हाँ, महादेव ही हनुमान स्वरूप में आए हैं। अच्छा, सुंदरकांड में चौपाई है ना, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, कि वानर बात तो ऐसे करता है जैसे मेरा गुरु है। अच्छा, वानर बात तो ऐसे करता है कि जैसे मेरा गुरु है ना। हनुमान जी खूब समझाते हैं रावण को। नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कर कालहू कर काला, कि राम कोई मनुष्य नहीं है, वो कालों के काल हैं। कालों का काल कौन है? महाकाल, महाकाल है ना। राम जी को वहां महाकाल के रूप में बताया हनुमान जी ने। तब रावण कहता है कि वानर ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरा गुरु है। पहचान के भी शायद नहीं पहचान पाया। बिल्कुल। अच्छा, रावण को भी पता था ना कि मेरी मुक्ति ऐसे हो नहीं पाएगी। सब लीला थी ना, क्योंकि विभीषण जी ने पहले क्या बता दिया था हनुमान जी से, जब हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद होता है कि हे हनुमान जी, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज माही। कि हनुमान जी, ये तो शरीर तामसिक है। अब जो लोग हमारे बीच में तामसिक हैं, सब चीज का जवाब रामचरितमानस में महादेव ने दे दिया है। तामसिक होने के बाद में भी आप भजन में लग जाओ, आपकी तामसिकता दूर हो जाएगी। तो क्या बोला हनुमान जी से कि तो शरीर तामसिक है, भजन तो होता नहीं है, लेकिन राम जी के चरणों में आस्था है। तो चरणों में आस्था थी, तो चरण प्रहार जो रावण ने किया विभीषण को, 1 लात विभीषण को मारी रावण ने, तो विभीषण सीधा राम जी के चरणों में गिर गया जाके, है ना। और वही विभीषण को जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए दसमाद, सोई संपदा विभीषण ही दीन सकुच दिए रघुनाथ। बहुत तप करने के बाद में जब रावण को जो संपदा मिली, भगवान राम ने चुटकियों में दे दी, है ना, विभीषण को। और जब विभीषण आते हैं तो राम जी लंकेश कह के बुलाते हैं विभीषण को। आप अध्ययन करिएगा। हर किसी से यही अनुरोध है कि पूरे श्रावण मास में आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करिए, अपनी पवित्रता बना के रहिए, राम नाम की माला, और मानस जी का पूरे सावन नहीं तो 1 दिन कम से कम मानस जी का पाठ जरूर करवाइए, या डेली नवापरायण आप करो, मास पारायण होता वो करो, है ना। नहीं तो 5 चौपाई 5 दोहे जरूर करें डेली। बस इतना ही करो, इतने में ही शंभू आपको दर्शन दे देंगे, इतने में ही दर्शन देंगे, कृपा करेंगे, आपको महसूस होगा कि यहाँ साक्षात शिव है। क्या बात है ना। तो आई होप ये पॉडकास्ट देख के लोगों को महादेव के दर्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हर महादेव शिव शंकर शंभू त्रिपुरारी। जय सिया राम। जय जय सिया राम।